अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि विस्फोटक बनाने के मामले में चीन अमेरिका से आगे निकल गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अमेरिका में विस्फोटक का उत्पादन घटा है, जबकि चीन उसे लगातार बढ़ाता रहा है। और अब तो उसने ऐसा विस्फोटक बना लिया है जिसके आगे RDX और HMX जैसे विस्फोटक टिक ही नहीं पाएंगे। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने CL-20 का अपग्रेडेड वर्जन बनाया है, जो RDX और HMX जैसे विस्फोटकों से 40% ज्यादा खतरनाक है, जिसका परीक्षण चीन ने 2011 में ही कर लिया था। यानी चीन ने RDX या यूं कहें कि विस्फोटकों का बाप बना लिया है, जिससे अमेरिकी मीडिया में दहशत है, क्योंकि अगर चीन और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ तो चीन बेझिझक होकर अपने खतरनाक विस्फोटकों का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि CL-20 का इस्तेमाल मिसाइल या रॉकेट में ही किया जाता है और चीन CL-20 के अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल अपनी मिसाइलों में कर चुका है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि अगर अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ी तो चीन अपने खतरनाक विस्फोटक से अमेरिकी हथियारों के जखीरे को एक हफ्ते में खत्म कर देगा, क्योंकि चीन ने जो नया CL-20 बनाया है वो केमिकल रिएक्टर में तैयार किया जाता है। और अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि 2011 के बाद चीन में इसका प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा है, जबकि अमेरिका हर साल केवल 10 टन CL-20 तैयार कर सकता है। लेकिन जितनी अमेरिका को जरूरत है उस हिसाब से उसे हर साल 1000 टन CL-20 विस्फोटक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जिस रफ्तार से अमेरिका में CL-20 बन रहा है उसमें उसे 3 से 5 साल लग जाएंगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह है विस्फोटक को बनाने के लिए जरूरी 6 केमिकल, जिन्हें अमेरिका चीन से मंगवाता है। यानी अमेरिका को दर्द भी चीन देगा और उसकी दवा भी, क्योंकि अगर ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका में झगड़ा हुआ तो चीन अपनी उन मिसाइलों से अमेरिकी हथियारों के कारखाने उड़ाएगा जिनमें CL-20 विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिकी मीडिया ने इसी वजह से दावा किया कि इन मिसाइलों से अमेरिका के हथियारों का जखीरा एक हफ्ते में स्वाहा हो जाएगा और बिना हथियारों के अमेरिका के लिए ताइवान की मदद करना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका खुलकर ताइवान का साथ दे रहा है, जिसकी वजह से चीन और ताइवान के बीच तनाव गहरा होता जा रहा है। और अब तो अमेरिका के दोस्त देश भी ताइवान की मदद कर रहे हैं, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है, जो ताइवान की पनडुब्बी बनाने में सहायता कर रहा है, जिसकी वजह से चीन भड़का हुआ। उसने खुलकर उसे धमकी भी दी और दो टूक बोल दिया कि इससे शांति बिगड़ सकती है, क्योंकि कहने को तो ताइवान स्वदेशी पनडुब्बी बना रहा है, लेकिन ब्रिटेन चीन के टक्कर की तकनीक बनाने में उसकी मदद कर रहा है। यही नहीं, ताइवान की कोशिश है कि वो चारों दिशाओं से चीन को रोकने के लिए समंदर में एक ऐसा किला बना ले जिसे चीन के हथियार भेद ही न पाए, और इसी वजह से चीन का पारा चढ़ गया, क्योंकि खबर है कि चीन ने अमेरिकी हथियारों के कारखानों और सैन्य अड्डों पर नजर रखनी शुरू कर दी है, जिनमें प्रशांत महासागर में बना पर्ल हार्बर सैन्य अड्डा भी शामिल है। और खबर आई कि चीन ने उसकी जासूसी करवाई है। गुआम बेस पर भी चीन की नजर है, क्योंकि ये दोनों केवल अमेरिका के सैन्य अड्डे नहीं बल्कि वो जगह हैं जहां अमेरिका के हथियारों का खजाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीन की मिसाइलों की रेंज में आते हैं, यानी यूक्रेन जंग में व्यस्त अमेरिका के सैन्य अड्डे खतरे में हैं और उन्हें बचाने के लिए अमेरिका को विस्फोटकों का उत्पादन बढ़ाना होगा, वरना चीन वो करेगा जिससे दुनिया के सामने अमेरिका की नाक कट जाएगी। इस बीच चीन को बचाने के लिए ऑकस देशों ने परमाणु पनडुब्बियों वाला प्लान तैयार कर दिया। ऑकस 3 देशों का संगठन है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके शामिल हैं, जिनमें चीन को रोकने के लिए डील हुई, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया 8 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने वाला है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने पानी की तरह पैसा बहाया। फ्रांस के संग होने वाली पनडुब्बी की डील रद्द की और इतने पापड़ ऑस्ट्रेलिया ने केवल चीन की चालबाजियों को फेल करने के लिए बेले और अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से 8 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का प्लान बनाया, जिनमें 3 उसे 2030 तक मिल जाएंगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन एक नई तरह की पनडुब्बी भी बनाने वाले हैं, जो दोनों देशों की नौसेना का हिस्सा बनेंगी। खास बात यह कि SSN ऑकस नाम की इस पनडुब्बी का डिजाइन ब्रिटिश होगा और तकनीक अमेरिकी, यानी चीन को चित करने के लिए ऑकस देशों की तिकड़ी एक ऐसी खिचड़ी पका रही है जो चीन पर जहरीला वार करेगी और समंदर में राज करने का चीन का सपना बीच में लटका देगी।